जय श्री राधे। मैं आचार्य गंगदेव शास्त्री वृंदावन वाला। स्थान फिलहाल श्री दुर्गा माता मंदिर डिफेंस स्टेट फेस 1 आगरा में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आप सभी के सामने मैं आचार्य गंगदेव शास्त्री कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूँ, जिन टिप्सों से आप जीवन में सफल होंगे। और ये सफलता के अनमोल वचन हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो 3 बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। सफलता के अनमोल वचन हैं कि भगवान ने जब हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है तो इसका मतलब है कि हम जितना बोलते हैं उससे दुगना सुने। भगवान ने हमको 2 कान और 1 मुंह, तो आप जितना हो सके सुनो और जितना हो सके कम बोलो, पहला। दूसरी बात है कि हौसला जुटाएं सपने देखने की कोशिश करने की और सफल होने का। अगर आपके हृदय में हौसला होना चाहिए, सपने देखें। कैसे सपने देखें कि और कोशिश करनी चाहिए। सपने जरूर देखें कि हम बड़े आदमी बने, अच्छे आदमी बने। ऐसे सपने जो देखता है वो जीवन में सफल हो जाता है। आपने कोई कार्य किया, कोई सफलता आपको नहीं मिली कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सुभय सिल पर पड़त निशान। आप लगन से किसी कार्य की कोशिश करते रहोगे तो एक दिन समझ लेना आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। हमने कोशिश तो की ही नहीं और पहले से कहते हैं ये कार्य हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, माइंड दिया है आपको सोचने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? हम इस कार्य को करेंगे। हो सकता है कि आप बार बार असफल हों, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा प्यारे हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए जीवन में बड़े होने के सपने भी देखें, कोशिश करें। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम से करने को होती है जिस काम को कोई तुमसे मना कर दे कि ये तुम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी खुशी है अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई आप इस कार्य को नहीं कर सकते, तो लग जाइए तन मन से। क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसी चीज जगत में नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसलिए कोई अगर आपसे ये मने करे कि भाई आप ये कार्य नहीं कर सकते हो तो उस कार्य में लग जाइए, उसको करके दिखाइए। एक दिन ऐसा होगा उस कार्य में आप निपुण हो जाओगे। और देखिए, जब काम मिले तभी उसे कर डालिए, कल के लिए नहीं करिए। जब भी आपको कोई भी काम मिले, छोटा बड़ा जैसा भी आप कार्य करते हो, संलग्न होकर के उस कार्य को करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। लगन से किसी काम को करिए और कल के लिए मत टालिए किसी काम को। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी फिर भौर करे वो कब। प्यारे, कल कभी आता नहीं है, इसलिए जो काम मिला है उसे लगन से करना चाहिए। और प्यारेओ, बिना खतरा उठाए काम नहीं बनता। हर काम कठिन लगता है शुरू। कांटों में ही गुलाब खिलते हैं प्यारेओ।
जीवन में अगर कष्ट नहीं हो तो आपको सुख की कोई भी अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान का कार्य, भगवान का नाम, भगवान का जाप लेकर के अपने कार्य में लग जाइए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, को कर तरक बड़ा वही शाखा। अपने कर्म में जो है लगन से लगना चाहिए। ध्यान से सोच कर सीखिए और सोच विचार करके समझिए। ध्यान से उस चीज को पहले सीखो और फिर विचार करके उस कार्य को समझ लीजिए। बहाने बनाकर हम किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हमने बहाना बना लिया कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, भाई वो तो बड़े तगड़े विद्वान थे, उन्होंने कर लिया, हम कैसे करेंगे। अगर आपने कोशिश भी नहीं करी जीवन में तो ये समझ लो कि आप कुछ नहीं हो। सब कुछ कर सकते हो और जब तुम आगे को लिए बढ़ोगे तो आपके शत्रु ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। तो समझ लेना कि गोविंद हम पर कृपा कर रहे हैं। जब आपके सफलता में कोई बाधा डाले तो समझ लो कि ठाकुर जी हम पर कृपा कर रहे हैं और हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तभी हमारी कोई निंदा करता है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदक हैं उनको अपने हृदय में रखना चाहिए। झूठा आदमी यदि सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर कोई झूठा व्यक्ति है उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, हमेशा चारों ओर ही महाराज ये लड़का बड़ा झूठ बोलता है, अगर वो 1,00,000 बार भी सत्य बोले तो भी उस पर कोई भी भैया प्यारे हो विश्वास नहीं करता। और अपने आप को अगर आप जान लो तो समझ लेना आप सफलता की कुंजी पर चढ़ रहे हो। पहले अपने आप को समझो, अपने आप पर विचार करो, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। अगर जो इस प्रकार से सुनता है, अगर प्यारे हो आपने अपने आप को ही पहचान लिया तो उसे संसार को पहचानने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। संसार आपको पहचानने के लिए स्वयं आएगा। और सुबह जल्दी प्रातःकाल जग करके 4 बजे जगो और 4 बजे जगने के बाद में सोच इत्यादि व्यायाम वगैरह प्राणायाम वगैरह करके और भगवान की थोड़ा सा भजन करो। जो भी आपके इष्ट हैं, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आप किसी एक को अपना इष्ट मान लो। अगर राधा जी को मानते हो तो राधा रानी राधा 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 रटो, कृष्ण को मानते हो राधा कृष्ण रट लिए हैं। भगवान शिव को जपते हो तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सभी कह सकते हैं। मंत्र याद नहीं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहो। राम राम कहो, सीता राम कहो, हनुमान जी कहो। अपने जीवन में भजन के नाम को बढ़ाइए। जो नाम शक्ति को बढ़ाता है जीवन में, उस व्यक्ति के सफलता जो है कदम चूमने लगती है। नाम जप, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे। इस प्रकार से जो जपता है उसके सारे मनोरथ जो हैं भैया पूर्ण हो जाते हैं। सबसे बड़ी हानि है कि जीवन में अगर आप आत्मविश्वास को खो दोगे तो ये समझ लेना आपको हानि है। आत्मविश्वास जो है आपका कभी डिगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास करो हम कर सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं।
और आप उस काम में कभी भी सफल नहीं हो सकते जिस काम में आपकी रुचि नहीं हो। ध्यान रखना, किसी भी काम को करो तो रुचि से, भाव से, श्रद्धा से करो। चाहे आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो या नौकरी करो या कोई बिजनेस करो, उस काम में अगर आप रुचि से, लगन से, तन्मय से लगे रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का चैप्टर बस इतना ही है। आगे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई सफलता की कुंजियाँ सत्संग के द्वारा हम आपको देते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका आचार्य गंगदेव शास्त्री, श्री धाम वृंदावन, वर्तमान में श्री दुर्गा माता मंदिर डिफेंस स्टेट फेस 1 आगरा से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।